लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नाम लिखे 272 लोगों के लेटर पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर मीडिया से बातचीत में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो हैरान है कि लोग चिट्ठी विपक्षी नेता को लिख रहे हैं। अगर चुनाव आयोग बदनाम हो रहा है तो चुनाव आयोग ये बदनामी खुद अपने ऊपर ले रही है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार बार बार लिखाई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर से आती है। चतुर्वेदी ने आगे कहा कि ये एसआईआर या वोटर शुद्धिकरण का जो काम चल रहा है वो बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। वो जनता तो सवाल पूछेगी ही। ऐसे में जो लोग लोकसभा में विपक्ष के नेता से सवाल पूछ रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए। मैं हैरान हूं कि वो चिट्ठी एलओपी को लिख रहे हैं। अगर नाम बदनाम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का तो इलेक्शन कमीशन बदनामी अपने ऊपर ले रही है। अगर ज्ञानेश कुमार जी जो बार बार आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी किसकी तरफ से हुई? वो हमारी तरफ से नहीं हुई। हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल आज देश की जनता के भी मन में है कि चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो एसआर की प्रक्रिया हो या वो शॉर्ट रिवीजन हो जो असम में हो रहा है, कहीं कहीं एसआईआर हो रहा है, कहीं इनका दूसरा रिवीजन हो रहा है। तो सवाल जनता पूछ रही है कि जो हमारे वोटिंग का राइट है क्या उसका हनन हो रहा है, क्या काटछाट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज से प्रायोजित ये काम हो रहा है। तो ये जो 272 या 232 जो लोग हैं वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छीटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं। अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश हुई, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इलेक्शन कमीशन ये भी जवाब दे कि जब आम आदमी पार्टी जब एक महिलाओं के लिए एक निधि देने की उन्होंने राशि तय की थी, उसमें इलेक्शन कमीशन दखलंदाजी देकर उसको बाकायदा रोका था। और वही जब बिहार में चुनाव के बीचों बीच हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, तब आप वो पैसे महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हो और इलेक्शन कमीशन कहीं और देख लेती है, तो सवाल जनता के मन में आता है। तो बस यही है कि अगर किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की जा रही है, हमारे मन में सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। अंडरमाइन अगर कोई कर रहा है पूरे इंस्टीट्यूशंस को, सारी एजेंसीज को, वो खुद इलेक्शन कमीशन है। एसआईआर का आपने जिक्र किया, आज बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता है, उनकी भी डेथ हुई है। बार बार इस तरीके के आरोप लगाते हैं, सरकार विफल दिख रही है सभी आरोपों। देखिए अभी राजस्थान में एसआईआर शुरू हुआ जहां पे पता चला कि एक जो जिनको काम दिया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एजेंट को काम दिया था, उनने कहा इतना मुझ पे वर्क प्रेशर है, इतना वर्क डिमांड्स हैं, इतनी टारगेट्स हैं, उन्होंने जाकर एक ट्रेन के सामने अपनी जान दे दी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। वैसे ही एक और खबर आ रही है, अब अगर बूथ लेवल वर्कर इस स्ट्रेस पे है और उनकी जान चली जाती है, फिर से ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जाने माने हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जिन्होंने इतना कष्ट करके एक चिट्ठी लिखी है, उतना ही कष्ट उन लोगों के मन में हो जो गरीब लोग मरे हैं इस टारगेट के चक्कर में, इस हाई प्रेशर के चलते में। उनकी भी बात वो जनता के बीच में रखेंगे और सवाल जवाब उन ब्यूरोक्रेसी से करेंगे, उन ब्यूरोक्रेट से करेंगे जो एजेंसीज पे धब्बे लगवा रही हैं। तो हाँ, ये सवाल जरूर मन में आता है कि ऐसा क्यों है कि जो एसआईआर का पूरा काम चल रहा है उसके अंतर्गत जो एजेंट्स काम पे लगाए गए हैं वो इस तरीके के प्रेशर में है। ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या टारगेट उनके हाथ में दिया गया है?